ऑक्सीडेशन रिडक्शन पार्ट थर्ड में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में जाना था, जिसमें डिफरेंट मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल हमने डाटा देखा था। आज हम इस रिडक्शन पोटेंशियल डाटा का यूज़ करेंगे, फ़ायदा उठाएंगे या जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। ये जो फर्स्ट रिएक्शन है, इसमें हम देख रहे हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट का हमने परमैंगनेट लिया है। ये परमैंगनेट एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो खुद का रिडक्शन कर ले, क्योंकि हमें मालूम है कि यहाँ पे मैग्नीज परमैंगनेट में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट लिए हुए है। ये किसी और स्पीशीज़ से जिसका कि ऑक्सीडेशन कर रहा है, उससे इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ये मैग्नीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में तब्दील हो गया है। हम कहेंगे कि मैग्नीज अपना अपचयन कर लेता है, रिडक्शन कर लेता है, इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है और दूसरी स्पीशीज़ का ऑक्सीडेशन कर देगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव 1.54 वोल्ट है। तो ये रिएक्शन इसी डायरेक्शन में होगी। दूसरी रिएक्शन की हम बात करें तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी लिथियम प्लस कपल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो है -3.05 वोल्ट। हम कहेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस में है, इसलिए ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में ना होकर इसकी अपोजिट डायरेक्शन में चलना इसकी प्रवृत्ति है। इसका मतलब है कि लिथियम प्लस में तब्दील होना चाहेगा, क्योंकि लिथियम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है। स्ट्रॉन्गेस्ट इन द सेंस कि ये अपने से इसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति सर्वाधिक है या सबसे ज़्यादा मेटल्स में गिनी जाती है। तो लिथियम प्लस में तब्दील होगा और इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा और फोर्सफुली ये इलेक्ट्रॉन उस स्पीशीज़ को दे देगा जिसके साथ ये रिएक्शन हो रही है। तो लिथियम खुद का ऑक्सीडेशन कर लेगा, ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में तब्दील हो जाएगा और दूसरी स्पीशीज़ का रिडक्शन कर देगा। हम बोलेंगे कि लिथियम एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है या अपचायक है, जबकि परमैंगनेट एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीकारक था। अब अगर हम H+H2 कपल की बात करें तो इस रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.0 वोल्ट हमने अपने मन से मान लिया था, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह काम में लेते हैं। इस रिएक्शन में क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.0 वोल्ट है, तो ऐसा लगता है कि हाइड्रोजन ना तो रिड्यूसिंग एजेंट है, ना ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें मालूम है कि हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन कहलाता है। उसका रीज़न है कि हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग एजेंट है और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.0 वोल्ट का मतलब ये नहीं है कि हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग कैपेबिलिटीज़ बराबर होंगी। भले ही ये 0.0 वोल्ट है जो कि हमने माना था, लेकिन स्टिल हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो फिर ऐसा कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जिस पर कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग कैपेबिलिटीज़ इक्वल हो जाती हैं? कहने का मतलब, कोई कंपाउंड अगर उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल +0.8 वोल्ट है, तो वो ना तो रिड्यूसिंग है ना ही ऑक्सीडाइजिंग। इसका मतलब है कि उसकी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग कैपेबिलिटीज़ दोनों बराबर हो जाती हैं, इसलिए ना तो वो किसी का ऑक्सीकरण कर पाता है, ना किसी का अपचयन कर पाता है। इस रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पर हम मेटल्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं।
मेटल्स ऑन बेसिस ऑफ रिडॉक्स पोटेंशियल 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है नोबल मेटल्स। नोबल मेटल्स, हम उन मेटल्स को कहते हैं जिनका कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़ीरो वोल्ट से बड़ा होता है, अर्थात पॉजिटिव पोटेंशियल होता है। नोबल मेटल्स के एग्जाम्पल हैं गोल्ड, सिल्वर इत्यादि। हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखा था कि इनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो स्लाइटली पॉजिटिव होता है। क्योंकि स्लाइटली पॉजिटिव है, ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, 0.8 वोल्ट से थोड़ा सा ही ऊपर है, इसलिए इनमें ना तो रिड्यूसिंग कैपेबिलिटी होती है और ना ही ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग कैपेबिलिटी होती है। इसी वजह से ये मेटल्स आसानी से रिएक्शन नहीं करते हैं, खासकर गोल्ड। क्योंकि ये मेटल्स रिएक्शन नहीं करते हैं इसलिए इनको नोबल मेटल्स कहा, और इसी कारण से इनकी सरफेस टार्निश नहीं होती है, ख़राब नहीं होती है। और यही कारण है कि जो ऑर्नामेंट्स हैं, गहने हैं, वो सोने के बनाए जाते हैं या गोल्ड के बनाए जाते हैं। क्योंकि गोल्ड अभिक्रिया नहीं करता है, रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए लंबे समय तक वो अपनी चमक नहीं खोता है। दूसरा है metals which are easily reduced with coke। ध्यान दीजिएगा, आयरन को आयरन ओर से प्राप्त किया जाता है, लोहे को लोहे के अयस्क से, मिट्टी में से प्राप्त किया जाता है। हमें नेचुरली या प्राकृतिक रूप से जो आयरन मिलता है, या तो वो आयरन पायरेटीज़ के रूप में मिलता है या आयरन ऑक्साइड के रूप में मिलता है। न केवल ये, बल्कि इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखने को मिलती हैं। तो कहने का मतलब है कि लोहा हमें लोहे के रूप में पृथ्वी से प्राप्त नहीं होता है, बल्कि लोहे के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी फॉर्म में हमें ये पृथ्वी से प्राप्त होता है। अब इस लोहे में या इसके कंपाउंड्स में या तो आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है या फिर आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, और इसको हम लोहे में तब्दील कर सकते हैं, आयरन में तब्दील कर सकते हैं, यदि इस आयरन +2 और आयरन +3 को 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में ले आएं। तो इन आयरन कंपाउंड्स को या तो आयरन ऑक्साइड या आयरन सल्फाइड, इनको कोक या कार्बन या कोयला उसके साथ गर्म किया जाता है, और इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाती है और हमें 0 ऑक्सीडेशन स्टेट का आयरन प्राप्त हो जाता है। ये मैंने रिएक्शन बैलेंस नहीं की है, आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ बताया है। तो कुछ मेटल्स होते हैं जो कि आसानी से कोक से रिड्यूस हो जाते हैं। अगर आप यहाँ ध्यान दें तो कोक यहाँ पर, या कार्बन या कोयला, इसने खुद का ऑक्सीडेशन कर लिया क्योंकि ऑक्सीजन ले ली है, और आयरन का रिडक्शन कर दिया है, आयरन +2 से आयरन 0 में तब्दील हो गया है। तो क्योंकि इस तरीके के मेटल आयंस का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा नेगेटिव नहीं होता है, इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होता है लेकिन ज़्यादा नेगेटिव नहीं होता है, लेस नेगेटिव।
इसलिए ऐसे मेटल आयंस को हम रिलेटिवली आसानी से रिड्यूस कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा था कि मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन त्यागने की, ना कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की। लेकिन इन मेटल्स की, खासकर आयरन, इन मेटल्स की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए ये लेस नेगेटिव हैं। इसी कारण से इनको कोक से या कार्बन से रिड्यूस किया जा सकता है और इस प्रकार मेटल ऑब्टेन किया जा सकता है। तीसरा, रिएक्टिव ट्रांजिशन मेटल। रिएक्टिव ट्रांजिशन मेटल्स में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो -0.5 वोल्ट से 1.5 वोल्ट माइनस होता है। रिएक्टिव ट्रांजिशन मेटल्स वो हैं जिनको कि रिलेटिवली आसानी से रिएक्ट करवाया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल जिंक, इसके अलावा मैग्नीज एटसेट्रा। हमारी जो इंडस्ट्री है वो आयरन बेस्ड है। इंडस्ट्री आयरन बेस्ड से मतलब है कि कोई भी स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो उसमें लोहे का इस्तेमाल होता है, चाहे फिर वो हमें हाउस बनाना हो, चाहे कार बनानी हो, या कोई इंडस्ट्री बनानी हो, ट्रेन बनानी हो, एरोप्लेन बनाना हो, तो सभी में आयरन इस्तेमाल होता है। शिप या पानी के जहाज़ भी आयरन से ही बनाए जाते हैं, लेकिन समुद्र के पानी में आयरन में रस्टिंग हो जाती है। आयरन में रस्टिंग ना हो इसके लिए उसके ऊपर जिंक की लेयर चढ़ा दी जाती है। ये जिंक की लेयर जैसे ही आयरन में रस्टिंग होती है, रस्टिंग का मतलब है कि आयरन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है, वैसे ही ये जिंक इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, खुद पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है और आयरन को फिर से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो रिएक्टिव ट्रांजिशन मेटल्स हैं, इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होता है 0.5 से -1.5, इसलिए ये अभिक्रियाशील होते हैं और दूसरे मेटल आयंस को अपना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। चौथा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो ग्रेटर देन -1.5 वोल्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल लिथियम। हमें मालूम है कि अगर लिथियम का ऑक्साइड या लिथियम का कोई भी कंपाउंड हमारे पास मौजूद है तो इसको किसी से रिएक्ट करके लिथियम 0 में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि लिथियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -3.05 होता है। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है -3.05 वोल्ट। इतना ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिन मेटल्स का होता है उनको किसी और कंपाउंड से या कार्बन से रिड्यूस नहीं किया जा सकता। इनको
इस तरीके से केमिकल रिएक्शन द्वारा अपचयित करके नहीं बनाया जा सकता। अगर मैं चाहूँ कि लिथियम का कोई कंपाउंड है और उससे मैं लिथियम मेटल ले लूँ तो केमिकल रिएक्शन द्वारा ये संभव नहीं है। इसके लिए इन मेटल्स को प्राप्त करने का केवल एक ही तरीका है और वो है इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। इस इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड में हम इस तरीके से इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं और उनके बीच में इतना करंट डालते हैं कि इस नेचुरल प्रोसेस को, यानी लिथियम को लिथियम प्लस में तब्दील होने के लिए जो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इससे ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस बैटरी के थ्रू लगा दिया जाए, तभी ये पॉसिबल है कि लिथियम प्लस इलेक्ट्रॉन लेकर और लिथियम ज़ीरो में तब्दील हो सकता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड के द्वारा ही लिथियम, सोडियम, पोटेशियम यानी जो एल्कली मेटल्स हैं उनको प्राप्त किया जा सकता है, किसी केमिकल रिएक्शन के द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स वो हैं जो कि हाईली नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल रखते हैं। थैंक यू।